हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PRN रेलवे ब्लॉग पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो लोग NTPC का पैनल जिन लोगों का आ गया है उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ज्वाइनिंग के टाइम। और मैं साथ ही साथ ये भी बताया था कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स मुझे लगा था मेरा ज्वाइनिंग के टाइम में, मेरा प्रोसीजर कैसे चला था और कैसे मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था और क्या करना था। ये सब मैं आपको बताने वाला था। तो आज की वीडियो में मैं अपने बारे में यही बताऊँगा, मेरा ज्वाइनिंग के टाइम में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, कैसे मैंने सब कुछ तैयारी किया था और कैसे सब कुछ तैयारी करके मैंने ज्वाइनिंग लिया था। तो आज मैं इसी बात पे आप लोगों से बात करूंगा और बताऊंगा कि मेरा पूरा ज्वाइनिंग लेटर आने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का बीच का जो ये 7 दिन 8 दिन का जो टाइम हुआ था वो कैसा गुजरा था, क्या 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 मैंने किया था उस 7 दिन के टाइम पे। तो मेरा जो ज्वाइनिंग का लेटर था वो बाय पोस्ट नहीं आके मुझे WCR के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही एक PDF दिया गया था। उसी में सारा फॉर्मेट डाला हुआ था कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, बॉन्ड बनाने का। उसी का देख के मुझे अलग से बनवाना था या फिर PDF निकाल के बनवाना था। तो मैंने 6 तारीख को मुझे पता चला था और उसके बाद से सबसे पहले मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया और उसके बाद तुरंत मैं 1 दिन लगा था मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में। मैंने पहले थाना में जाके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद मैंने जाके SDO से डायरेक्ट साइन करवाया था। और जब SDO गया था तो मेरा अनुमंडल पड़ता है तेनुघाट, तो वहीं से मैंने साथ ही साथ कोर्ट में जाके एफिडेविट भी बनवा लिया था। 5 साल का जो बॉन्ड लगता है रेलवे में वो बॉन्ड मैंने बनवा लिया था। आप लोगों को भी सारा फॉर्मेट अगर पोस्ट से आपका आएगा ज्वाइनिंग लेटर तो उसमें दिया रहेगा, नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मुझे सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो तैयार करना था, मेरा भी 3 3 सेट लगा था। और साथ ही साथ उस फॉर्मेट में कुछ NPS का ही फॉर्म होता है जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में ही वहीं पे भरना होगा जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग ली जाएगी। और मेरे साथ हुआ था कि मुझे डिवीज़न में आके पता चला था कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाना था अपने बोर्ड से। बोर्ड से मैंने 10th और 12th का मार्कशीट को लगाया था। तो मेरे झारखंड से बोर्ड से मैंने फॉर्म एग्ज़ाम दिया था 10 और 12 का। तो वहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता था। तो जो लोग यूपी से है या फिर अदर स्टेट से है, कहीं कहीं आपको देना पड़ेगा। झारखंड और बिहार में ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का नहीं होता है, लेकिन यूपी में कुछ लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का करवा के आए थे। तो जो लोग करवा सकते हैं वो लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन अपने सर्टिफिकेट करवा के आए, और जो नहीं करवा सकते हैं वो अगर ऑनलाइन आपके स्टेट में होता होगा तो वो अपना डिवीज़न वाले खुद ही करवा देंगे। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कुछ पैसा लेता है डिवीज़न में और वेरिफिकेशन करवाने का जो चार्ज होता है वो लगेगा आपको। अब वो आपको दे करके वहीं पे वेरिफिकेशन तत्काल में करवा दिया जाएगा। आपको जितना भी डॉक्यूमेंट, मुझे भी डॉक्यूमेंट लगा था तो 3 3 सेट लगाना पड़ा था। जैसे मैंने 10 12 ITI लगाया था तो मुझे सारा डॉक्यूमेंट्स को 3 3 सेट करके कॉपी करके मैंने लाया था और उसमें सेल्फ अटेस्टेड मैंने करवाया था। और साथ ही साथ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो था उसका कॉपी मैं लेके आया था, 3 जेरॉक्स करवा लिए थे उसका भी। और बॉन्ड था, बॉन्ड तो एक ही लगता है। और आपको ज्वाइनिंग में मुझे सर्विस बुक दिया गया था। उसमें यह वहीं पे डिवीज़न में कोई स्टाफ होगा वो आपको सारा सर्विस बुक भरवा दिया जाएगा। और वो सर्विस बुक आपको अभी से लेकर के आपके रिटायरमेंट तक काम आता है। आपने जो भी अचीवमेंट कीजिएगा जो नौकरी में, जब जॉब करने के दौरान सारा कुछ आपके सर्विस बुक में लिखा जाएगा। और जब आप रिटायर कीजिएगा तो वही सर्विस बुक आपका काम होगा। कभी आप ट्रांसफ़र लेके एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाएंगे तो आपका वही सर्विस बुक एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाएगा, फिर वहाँ से डिवीज़न में जाएगा। ऐसा होता है, इसलिए सर्विस बुक भी बोलता है अच्छे से भरा जाता है। और उसमें कोई सर्विस बुक में कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। वहाँ पे फॉर्म भरने टाइम ध्यान रखिएगा कि एकदम बारीकी से सर्विस बुक भरिएगा। सर्विस बुक में कोई करेक्शन नहीं करने चाहिए। फॉर्म भरने टाइम अच्छे से ख्याल रखिएगा, ना कोई उसमें आप वाइटनर का प्रयोग कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी भरिए आराम से भरिएगा, टाइम दिया जाएगा आपको। सर्विस बुक अच्छे से भर जाने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट ले लिया जाएगा। सर्विस बुक में सबमिट ले लिया जाएगा डिवीज़न में ही। ये सब सारा प्रोसेस करते करते शाम के 4 बज गया। जैसे कि आप लोग को पता है ऑफिस तो 4 5 बजे तक बंद हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस करते करते 5 बज गया। उसके बाद मुझे बोला गया था कि दूसरे दिन आइएगा, दूसरे दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। फिर वहाँ से मुझे 1 दिन वहीं रहना पड़ा जबलपुर में ही। फिर दूसरे दिन 10 बजे मैं फिर पहुँचा वहीं पे ऑफिस में। उसके बाद वहाँ पे सारे स्टूडेंट भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो वहाँ
12-1 बजे तक मुझे हम लोगों को इंतज़ार करवाया गया और उसके बाद एक शाम में लेटर दिया और बोला कि ये लेटर लेके जाओ। और ये सब मेरा ग्रुप में ही वो चल रहा था। एक ही लेटर में सारे कैंडिडेट जितने थे ज्वाइनिंग करने वाले, सारा कोई का एक ही लेटर में बनाया गया था ज्वाइनिंग। और उसके बाद वो लेटर लेके हम लोग सारे स्टूडेंट ट्रेन पकड़ के जबलपुर से कटनी आए। नेक्स्ट डे 15 तारीख हो गया था। यहाँ पे आने के बाद हमने डीजल सेट में जाके वहाँ के ऑफिस में बात किया कि हम लोग यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए आए हैं। जबलपुर से फ़ोन आ चुका था, तो यहाँ भी मुझे फॉर्म भरना पड़ा। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ज्वाइनिंग करने टाइम आप 1-2 चीज़ जरूर लेके जाइएगा। एक होता है आपका चेकबुक और बैंक पासबुक का खाता। और फॉर्म नॉमिनी जब सर्विस बुक भरिएगा तो उसमें नॉमिनी का डिटेल मांगेगा, तो आपको मम्मी को, पापा को या की वाइफ अगर, तो वाइफ को अगर नॉमिनी बनाना है तो उनका आधार कार्ड और फोटो लगेगा। तो आप ख्याल रखिएगा जिसका नॉमिनी बनाना है उससे 3 से 4 फोटो लेके चल जाइएगा, क्योंकि हर जगह एक एक फ़ोटो लगता है। बहुत सारा फॉर्म होता है नॉमिनी के लिए, तो फ़ोटो भी बहुत काफ़ी लगेंगे। तो कोशिश कीजिएगा 6-7 फोटो नॉमिनी का भी रखिएगा और 6-7 फोटो आप अपना भी रखिएगा। और चेकबुक और पासबुक जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी जब सैलरी किस में आएगी, इसलिए वहाँ चेकबुक आपका लिया जाता है और पासबुक का डिटेल भी लिया जाता है। अगर आप उस टाइम नहीं दीजिएगा तो बाद में आपको लग जाता है, लेकिन आपको परेशानी होगी, सैलरी आने में डिले भी हो सकता है कभी कभी। इसलिए ये सब डिटेल मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो मेरा 15 तारीख को 10-12 बजे जैसे कटनी पहुंचा, वहाँ एक फॉर्म भराया गया, सारा डॉक्यूमेंट्स फिर से लगाए हम लोग। उसके बाद हम लोग को ज्वाइन करवा दिया गया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों मैं बताऊंगा कि मैंने क्या उसी दिन ज्वाइनिंग कर ली। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा कि ज्वाइनिंग के बाद क्या आप तुरंत ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अगर या फिर आपको टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई आपको मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।